प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आज हम अध्याय एक है शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले तो बता दूं, नागरिक शास्त्र विषय में जो आपका सिलेबस है वो 2 भागों में विभाजित है। पार्ट वन के अंतर्गत हम समकालीन विश्व राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे और पार्ट 2 यानी पार्ट बी, इसमें स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम भाग 1 समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर, इस विषय पर चर्चा करेंगे, इस विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए शीत युद्ध। युद्ध के आगे शीत लग गया भाई। युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा, आपसी विवाद, और इसके पहले लगा दिया शीत। तो शीत युद्ध क्या था भाई? शीत युद्ध कोई शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी। शीत युद्ध केवल विचारों की लड़ाई थी। आपसी विचारों में मतभेद थे। उस समय जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ तो 2 महाशक्तियां उभर कर आई भाई। कौन कौन सी? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, जो वाक युद्ध हुआ, जिसे जुबानी युद्ध कहें, मुंह भाषा, उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। अमेरिका के तट से लगे छोटे से देश क्यूबा का लगाव तत्कालीन सोवियत संघ से था भाई, और सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करने से अमेरिका परेशान हो गया था और भविष्य में संघर्ष की संभावना प्रबल हो गई, पर दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का निर्णय लिया। यानी युद्ध होते होते बचा, टाल दिया दोनों ने। युद्ध जैसी हालात बन गए परंतु युद्ध नहीं हुआ। सन 1939 से 1945 तक का द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर रहा और 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था भाई, और जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए उसके बाद इसकी समाप्ति हुई भाई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है भाई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ और ये महाशक्तियां थी, पहली थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा समाजवादी सोवियत गणराज्य। प्रथम महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा द्वितीय महाशक्ति सोवियत संघ ने विश्व के देशों को क्रम से पूंजीवादी तथा साम्यवादी विचारधाराओं में विभक्त कर दिया। शीत युद्ध का प्रमुख कारण संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में परस्पर एक दूसरे के सम्मुख प्रतिस्पर्धा में खड़े होना था। वर्चस्व की लड़ाई थी भाई, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, और 2 विचारधाराएं थी, अलग अलग विचारधाराएं थी, तो युद्ध होना स्वाभाविक ही था। शीत युद्ध का प्रमुख कारण संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में परस्पर एक दूसरे के सम्मुख प्रतिस्पर्धा में खड़े होना था। पश्चिम यूरोप के अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में थे भाई, जबकि पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई और जिसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। नाटो में सम्मिलित देशों से मुकाबले के लिए सोवियत संघ के नेतृत्व में सन 1955 में वारसा संधि की स्थापना की गई।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया और इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीएटो व केंद्रीय संधि सेंटो के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है, जो विश्व में दो महाशक्तियाँ थी, उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे देश थे, जो उनके से संबंधित थे या जो उनकी विचारधारा के थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया था। सन 1962 में क्यूबा पर अमेरिका आक्रमण की आशंका के कारण सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करवाई और क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु बना भाई। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ एवं उनके साथी देशों के मध्य प्रतिद्वंदिता, तनाव तथा संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो शीत युद्ध के कारण बने और कौन कौन सी दो महाशक्तियाँ उस समय उभर कर सामने आई, उन्होंने किन किन कौन कौन सी संधियाँ की, किन किन देशों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, इस विषय पर हमने आपको आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। तो सभी छात्र इन बातों को, इस वीडियो को कई बार ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने यही चीज़ें आपको फ़ोटोकॉपी के माध्यम से भेजी थी, आप वहाँ से भी इनका अध्ययन करेंगे और अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते चले जाएंगे। धन्यवाद।